मतलब इस ट्रिमर के बॉक्स के अंदर में आपको टोटल 10 कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा। पेशेंस से देखिए क्योंकि इस ट्रिमर के अंदर में आपको बहुत सी कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप पूछोगे कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, तो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये है वेगा मेन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ट्रिमर और ये 10-in-1 स्मार्ट ट्रिमर है। मतलब इस ट्रिमर के बॉक्स के अंदर में आपको टोटल 10 कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा और हाँ दोस्तों, उन सारे 10 कंपोनेंट्स को आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और इस प्रोडक्ट को आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ में बहुत से डिटेल्स आपको मुझे बताना भी है इस ट्रिमर के बारे में। दोस्तों आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि 2 बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पेशेंस से देखिए क्योंकि इस ट्रिमर के अंदर में आपको बहुत सी कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा। आप एक तरफा बोल ही सकते हैं ये जो ट्रिमर है ये ऑल इन वन ट्रिमर है। ये वाला बॉक्स मैं पहले ओपन करता हूँ फ्रेंड्स। इस बॉक्स के इस साइड में आपको यहाँ पर सबसे पहले ट्रिमर देखने को मिल जाता है। एज यूजुअल दोस्तों मैं ट्रिमर से ही सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ और यहाँ पर और भी एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाएगा जो मैं वीडियो के अंदर में आपको बताता रहूंगा। बहुत सारे ब्लेड्स वगैरह, कॉम्स वगैरह सारी चीजें देखने को आपको मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रिमर का स्टाइलिश लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। स्टाइलिश लुक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा यूनिक टाइप का दिखने में नहीं है। एज यूजुअल जैसे ट्रिमर्स होते हैं वैसा ही दिखने में ये लग रहा है और इस ट्रिमर की अगर स्टाइलिश लुक्स की बात करें तो एकदम ओल्ड स्कूल नहीं है, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक्स आपको देखने को मिल जाएगा। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पहले मैं आपको एक आवाज सुना देता हूँ। ये आवाज आपने सुन लिया, साथ में ये आवाज सुन लीजिए। ये अंदर से खोखला है, ये बस एक रिमोट है। रिमोट ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। मैं आवाज़ से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कौन सा बिल्ड क्वालिटी कैसा है। सॉलिड साउंड आ रहा है दोस्तों, तो एक हिसाब से मैं बोल सकता हूँ बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और फिनिशिंग की बात करें, फिनिशिंग में मुझे कोई भी फॉल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो इस प्रोडक्ट का बिल्ड क्वालिटी, स्टाइलिश लुक्स के बारे में अगर मुझे मार्क्स देना है तो 10 में से मैं इसको 8 मार्क्स दूंगा। मेरे वीडियो जितने भी लोग कंटिन्यू देखते हैं उनको पता है 8 मार्क्स मैं किसी को नहीं देता हूँ। नॉर्मली 7.5 तक मेरा मैक्सिमम रहता है। यहाँ पर आपको डॉट्स देखने को मिल जाएगा। ये एक्चुअली में इस प्रोडक्ट का एक स्टाइलिश लुक्स के लिए दिया गया है, इसका कोई ज़्यादा फंक्शनलिटी नहीं है। यहाँ पर आपको इस प्रोडक्ट का जो पावर बटन है वो देखने को मिल जाएगा। ये सेलो टिप से अटका हुआ है तो मैं इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों मैं पावर बटन को ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। पावर बटन के ठीक नीचे यहाँ पर आपको एक एलईडी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो एलईडी है आपने देख ही लिया है, ये ग्रीन होकर जल रहा था जब मैंने ट्रिमर को ऑन किया था। जब ये ट्रिमर चार्ज होता रहेगा, मतलब इस ट्रिमर का जो बैटरी है ये चार्ज होगा, तब ये रेड कलर में जलता रहेगा। फुल चार्ज हो जाने पर ये ग्रीन कलर में जलता रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि इसका जो बैटरी है फुल चार्ज हो गया है। एलईडी के ठीक नीचे यहाँ पर आपको वेगा मेन का जो ब्रांड नेम है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ में यहाँ पर आपको इस ट्रिमर को चार्ज करने के लिए, मतलब इस ट्रिमर का बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये जो पोर्ट है दोस्तों ये एक्चुअली माइक्रो यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। इस ट्रिमर के अंदर में 600 mAh का बैटरी दिया गया है। इस बैटरी को आपको इस माइक्रो यूएसबी टाइप पोर्ट के द्वारा चार्ज करना है। इस ट्रिमर का जो बैटरी है ये फुल चार्ज हो जाता है 2 घंटे के अंदर में और फुल चार्ज हो जाने के बाद में आपको कंटिन्यूअसली इसको इस्तेमाल करने का टाइम मिल जाएगा 2.5 घंटे का, यानी 2.5 आवर। और यहाँ पर एक केबल भी दिया गया है इस ट्रिमर को चार्ज करने के लिए। यहाँ पर आपको अडेप्टर कनेक्ट करना है। घर में जो फोन चार्जिंग अडेप्टर वगैरह है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली लैपटॉप, डेस्कटॉप का जो यूजी पोर्ट है वहाँ पर कनेक्ट करके भी इस ट्रिमर को आप चार्ज कर सकते हैं। पर दोस्तों एक बात बता दूं, इस साइड में जो रिकमेंडेड आउटपुट वोल्टेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 वोल्ट 1 एम्पियर, मतलब 5 वाट का एडाप्टर होना चाहिए। तो इसका बैटरी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लॉन्ग लास्टिंग में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। दोस्तों अगर अभी मैं स्ट्रीमर की बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर स्ट्रीमर का जो ब्लेड है वो। यहाँ पर बहुत सारे ब्लेड्स आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो ब्लेड है ये टी शेप वाला ब्लेड आपको दिख रहा है और इस ब्लेड के साथ में आपको टोटल 4 कॉम्स देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, टी शेप वाला जो ब्लेड है
इसमें आपको 4 कॉम्स मिलते हैं इस ब्लेड के लिए, क्योंकि कॉम्स 4 नहीं उससे ज्यादा है। दोस्तों ये टी शेप वाला जो ब्लेड है, अगर इसके साथ में अगर आप कॉम को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सेटिंग मिल जाता है वो बता देता हूँ। 3 मिलीमीटर मिल जाएगा, 6 मिलीमीटर मिल जाएगा, 9 मिलीमीटर मिल जाएगा और 12 मिलीमीटर का सेटिंग मिल जाता है। और एक सेटिंग भी आपको मिल जाएगा अगर आप ट्रिमर का जो ब्लेड है उसको कोई कॉम्ब के बिना इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे कोई कॉम्ब ऐसे आप लगाएंगे तो कॉम्ब के साथ में हो गया, बिना कॉम्ब के अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.5 mm का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया एक ब्लेड की बात। इसके अलावा आपको इस ट्रिमर में और 4 ब्लेड्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों दूसरे जो ब्लेड की बात मैं करने वाला हूँ वो नॉर्मल ब्लेड है, तो मैं ये टी शेप वाला ब्लेड को अभी खोलने वाला हूँ। ये दूसरा ब्लेड आ जाता है दोस्तों। इस दूसरा ब्लेड को मैं इसको अटैच करके आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ऐसे भी अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो 0.5 mm का सेटिंग आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा इसके लिए भी सिर्फ एक अलग से कॉम्ब आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस ब्लेड के लिए सिर्फ एक कॉम्ब अलग से आपको मिल जाएगा। ये टी शेप वाला जो ब्लेड है यहाँ पर अटैच नहीं होगा। देखिए दोस्तों इसका नाप ही इससे छोटा है टी शेप से। टी शेप के लिए तो 4 मिल जाता है आपको कॉम्ब, इसके लिए ये एक ही कॉम्ब आपको मिलता है, पर इसके अंदर में आपको 4 सेटिंग मिलेगा। देखिए दोस्तों ये 4 सेटिंग आपको एक कॉम्ब से कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 स्लॉट्स दिए गए हैं। पहला जो लॉक होगा दोस्तों वो आपको मिलेगा 3 मिलीमीटर के सेटिंग में। यहाँ पर आपको एक एरो दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एरो आपको एक देखने को मिल जाएगा। ये जो एरो है ना दोस्तों, ये एरो से इंडिकेट करेगा कि ये कहाँ पर लॉक हो रहा है। तो देखिए दोस्तों पहला वाला लॉक ऐसे आएगा, तो यहाँ पर आपको 3 मिलीमीटर का सेटिंग मिल जाएगा। फिर से आप थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, दोबारा लॉक होगा। देखिए दोस्तों तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 मिलीमीटर का सेटिंग। फिर से थोड़ा सा आपको प्रेस करना है, तीसरा लॉक हुआ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 मिलीमीटर का सेटिंग। चौथा और आखिरी इस कॉम्ब से, इस ब्लेड से आपको जो मिल जाता है वो है 6 मिलीमीटर का। दोबारा नहीं, चौथी बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये इससे ज्यादा प्रेस होगा नहीं। और यहाँ पर 3 से 6 मिलीमीटर का सेटिंग, 4 सेटिंग आपको मिल जाता है। आपका एक सवाल रह सकता है कि टी शेप वाला ब्लेड और इस वाले ब्लेड में क्या डिफरेंस है, तो मैं सीधी तरीके से बताता हूँ। टी शेप वाला ब्लेड है जो वो थोड़ा वाइडर है, मतलब साइज लंबा होता है टी शेप वाला ब्लेड का। वो ज्यादा एरिया कवर करता है, ज्यादा एरिया एक साथ में काटता है। और ये नॉर्मल वाला जो ब्लेड है ये उतना वाइडर नहीं है। टी शेप वाले ब्लेड से थोड़ा सा छोटे साइज का है और ये छोटे एरिया जो नैरो सेक्शन है उन जगह पर काटने में हेल्प करता है। नैरो सेक्शन ट्रिमिंग की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर नैरो सेक्शन ट्रिमिंग के लिए एक और ब्लेड आपको मिल जाता है, वो है ये वाला ब्लेड। ये बहुत ही नैरो सेक्शन ट्रिमिंग के लिए दिया गया है। इस ब्लेड के द्वारा दोस्तों घर के लेडीज जो हैं वो अपने आईब्रो भी काट सकते हैं। मतलब आईब्रो जिनको पता नहीं है वो उनको बता देता हूँ, जिन लड़कों को पता नहीं है उनको बता देता हूँ। ये है आईब्रो जो काटते हैं ना, यहाँ पर ऐसे घर में जो लेडीज है वो इसके द्वारा भी काट पाएंगे। आप अपनी बीवी के लिए खरीद सकते हैं इसको, या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए भी खरीद सकते हैं, मॉम के लिए भी खरीद सकते हैं, बहन दीदी के लिए भी खरीद सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद चीज है क्योंकि इस कॉम्ब को इस्तेमाल करके मेरे घर के लेडीज भी आईब्रो काटते हैं। तो दोस्तों अभी तक मैं आपको 3 ब्लेड्स दिखा चुका हूं और चौथा जो ब्लेड है वो ये वाला आ जाता है। ये एक्चुअली में दोस्तों फॉइल शेवर ब्लेड आप बोल सकते हैं इसको। इसके द्वारा आप स्मूथ शेविंग के जैसा ट्रिमिंग आपको मिल जाएगा। मतलब कि दोस्तों अगर आप चाहे तो इसको आप अपने दाढ़ी वगैरह काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बॉडी के जो वहाँ पर जो बाल वगैरह है उसको काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो चेस्ट के जो बाल वगैरह है, हमारे जो बगल के बाल वगैरह रहता है उसको भी काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर दोस्तों एक बात बता दूं, ये फॉइल शेविंग ब्लेड जो है इसको इस्तेमाल करने से पहले बाकी जितने भी ब्लेड्स है, नॉर्मल ट्रिमर जो ब्लेड्स है उसके साथ में कॉम्ब को लगा के पहले जहां का भी बाल काटना है ऊपर से एक राउंड से आप काट लीजिए। सिर्फ एक ही राउंड आपको काटना है ताकि बाल का जो शेप है वो थोड़ा छोटा हो जाए। उसके बाद आप ये फॉइल शेविंग जो ब्लेड है इसको इस्तेमाल कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, ट्रिमिंग आपको कमाल का मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप ट्रिम कर रहे हो, देख के ऐसा लगेगा कि शेव किया हुआ है। आप दाढ़ी के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। इन सारे ब्लेड्स को इस्तेमाल करके मैं अपना दाढ़ी ऑलरेडी काट चुका हूँ, उसका वीडियो मेरे पास ऑलरेडी है। बस कुछ दिनों के अंदर में मैं उसको अपलोड कर लूंगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ये फॉइल शेविंग ब्लेड को एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। दोस्तों 5वां और आखिरी जो ब्लेड है वो है ये
नो स्ट्रीमिंग वाला ब्लेड, इसके द्वारा आप अपने नाक का जो बाल है उसको काट सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पांचों के पांचों ब्लेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पांचों के पांचों ब्लेड स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और फुल्ली वॉशेबल है। पानी से आप धो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पर ये जो ट्रिमर है दोस्तों, ये इसका जो बॉडी है ये वॉशेबल नहीं है, इसको आपको पानी में नहीं डुबोना है। ओके। और दोस्तों मुझे काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि ट्रिमर जो है ये कॉर्डलेस है या फिर कॉर्डेड ट्रिमर है। दोस्तों अगर आप चाहे तो इस ट्रिमर को कॉर्डलेस या फिर कॉर्डेड तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर नॉर्मल तरीके से बताऊं तो मैं बता देता हूं कि इस ट्रिमर के अंदर में जो बैटरी दिया गया है उस बैटरी के द्वारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए बैटरी खत्म हो गया तो वैसे टाइम में ट्रिमर को डायरेक्टली चार्ज में बिठा कर भी आप दाढ़ी काट सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं। ट्रिमर के बैटरी के ऊपर में ट्रिमर चार्ज होगा और आप दाढ़ी भी एक ही साथ में काट पाओगे। दोस्तों अब बात आ जाती है इस ट्रिमर की प्राइसिंग की। ये ट्रिमर अभी 1500 के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप बताओगे प्राइस थोड़ा ज्यादा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ट्रिमर का प्राइस थोड़ा ज्यादा होने के साथ साथ में आपको इस ट्रिमर में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप पूछोगे कि ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, तो मैं बताऊंगा ये वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों ये ट्रिमर अगर आप खरीदना चाहते हो उसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहते हो तो वहां से जाकर भी खरीद सकते हो। दोस्तों दोनों बॉक्स में से जो मैंने पहले दोनों बॉक्स दिखाए थे, उन दोनों बॉक्स में से पहले वाले बॉक्स में एक्सेसरीज की बात करें तो एक चार्जिंग केबल मिल जाता है और एक ट्रिमिंग ऑयल आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिमिंग ऑयल कैसे डालना है, कहाँ कहाँ पे डालना है, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपकी मर्जी हो आप जाकर उस वीडियो को बाद में देख सकते हैं। दूसरा जो बॉक्स है उस बॉक्स में ये चीज़ दिया गया है, ये है आपका जो ट्रिमर है और इसका जो एक्सेसरीज है स्पेशली कॉम्ब और ब्लेड्स वगैरह उनको यहाँ पर रखने के लिए दिया गया, मतलब डॉक है ये। अगर बात करें इस डॉक का सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 mm, 6 mm, 9 mm ये कॉम्ब का जो नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है। मतलब 3 mm का जो कॉम्ब है उसको यहाँ पर रखना है, जैसे कि ये 3 mm हो गया, इसको यहाँ पर रखना है। 6 mm वाला जो है इसको यहाँ पर रखना है और ये 9 mm का, और ये 3 से 6 mm का जो एक ब्लेड दिया गया है नॉर्मल ट्रिमर की ब्लेड के लिए, वो कॉम्ब आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पर ऑयल के लिए भी एक दिया गया है। बाकी ये सारे ब्लेड्स रखने के लिए दिया गया है, जैसे कि मैं इसको दिखा देता हूँ। ये ब्लेड्स रखने के लिए दिया गया है, 4 ब्लेड्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और एक ब्लेड जो ट्रिमर के अंदर लगा हुआ रहेगा, उस ब्लेड को ट्रिमर में अटैच करके ट्रिमर को यहाँ पर रखने के लिए ये जगह दिया गया है। तो ये डॉकिंग सिस्टम बाकी सारे ट्रिमर्स के जितने भी ट्रिमर में मार्केट में डॉकिंग सिस्टम वाले ट्रिमर्स अवेलेबल है उनसे बेहतर लगा। स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर डिनोट किया गया है कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर रखना है, इससे जो प्लेसमेंट है वो बहुत बेहतर हो जाता है। बात करें यहाँ पर रखने के बाद में कैसा दिखता है, कैसे कैसे रखना है, उसका एक सिनेमेटिक शॉट मैं लाऊंगा। ट्रिमर को एकदम बारीकी से उस सिनेमेटिक शॉट में आपको दिखाने वाला हूँ। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन कार्ड एंड डिस्क्रिप्शन सब जगह दे दूंगा, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। खुश रहे दोस्तों।